कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें या सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दोनों अजलाहों में काफ़ी सारे खूबसूरत कारावास हुआ करते थे जो इस वक्त खंडरातों में तब्दील हुए दिख रहे हैं। और यहाँ से जो कब पिछले 2-3 सालों से मिट्टी निकाली गई, कहीं रिंग रोड की बढ़ती डिमांड में सप्लाई हुआ या लोकल कंस्ट्रक्शन में यहाँ से निकाला गया जो मिट्टी है, सैंड है या बाजरी जो है वो निकाली गई और लोकल कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किया गया। इसमें लोकल्स ने भी अच्छी तरीके से हाथ बटाया, जिसमें उन्होंने लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने बड़े बड़े पीक्स जो है वो खरीदे और उनका जो मटेरियल है उसके मुआवजे में ज़मींदारों को या वहाँ के लोगों को पैसे दिए और वहाँ से जो मटेरियल निकाला वो कंस्ट्रक्शंस के लिए दूसरे लोगों को भेजा या कहीं कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ। तो ये भी बताते चले कि यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई वो काफ़ी हद तक ब्रिक किल्न्स में भी यूज़ हुई, जिसमें अगर स्टैटिस्टिकल डेटा देखा जाए तो ज़िला बडगाम में ही सिर्फ 200 से 300 तक ब्रिक किल्न्स है, जिसमें तकरीबन 100 के आसपास अभी भी पूरी तरह से रेगुलराइज्ड नहीं है। उन गाइडलाइंस के तहत जो गवर्नमेंट ने 2018 में पास की थी कि इन गाइडलाइंस के तहत जो है बडगाम में ब्रिक किल्न्स फंक्शनल होने चाहिए। सेंट्रल कश्मीर की बात करें, ज़िला बडगाम में एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी जगहों पे गुफाएं बना दी गई है माइनिंग के दौरान, जिसमें सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ के एनवायरनमेंट पे भी। तो आइए यहाँ पे लोकल्स के साथ साथ हमने माहिरीन से बात की, वो भी आप तक पहुँचाएगी। देखिए, हमारे बडगाम ज़िले में बहुत सारे करेवाज हैं, चाहे बडगाम का ज़िला हो या पुलवामा का भी एरिया हो और बारामूला के बहुत इलाके जो हैं, मगर इसमें ज़्यादातर जो करेवाज हैं हमारे बडगाम ज़िले में ही है। और करेवाज से मिट्टी निकालने का जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 5-6 सालों से, ये बहुत ज़्यादा हद तक जो है इसमें बढ़ावा हुआ है, खासकर जब से श्रीनगर रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। मगर बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जहाँ तक क्ले माइनिंग की बात है, सॉइल माइनिंग की बात है, ये मिट्टी निकालने की जो कार्रवाई है इसमें कोई कानून भी नहीं है कि मिट्टी कैसे निकाली जाए, कब निकाली जाए। खाली इसमें जो है डिस्पोजल परमिट दिया जाता है, वो भी जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको बाद इशू करते हैं। इलीगल माइनिंग में ये मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1996 का, इसमें एक प्रॉपर नक्शा होता है जमीन का, और जब हम मिट्टी निकालते हैं उस लैंड की, उस जमीन की हैयत चेंज हो जाती है और उसकी वजह से जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, ये डिस्पोजल परमिट के नाम पे, डीपी के नाम पे और शॉर्ट टर्म परमिट के नाम पे ये जो है परमिशन देते हैं, और जिससे तबाही हो चुकी है पूरे बडगाम जिले के अंदर। हमारी लैंडस्केप टोटल चेंज हो चुकी है और इतना ज्यादा हमारा जो है रेवेन्यू लॉस हो चुका है। एक तो एनवायरमेंटल लॉस है ही, उसके साथ साथ हमारे स्टेट एक्सचेकर पे लॉस हुआ है और इसकी एक जो है तहकीकात होनी चाहिए। इसमें जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मैं गुजारिश करूंगा कि दे शुड प्रोब इनटू इट। यहाँ पे डिस्पोजल परमिट के नाम पे डिस्पोजल परमिट हुआ, अगर कहीं पे तुगयानी आई है, कहीं पे लैंड स्लाइडिंग हुई है, उस लैंड स्लाइडिंग को वहां से हटाना है। 10 टिपर उठाने हैं, 15 टिपर उठाने हैं, 15 टिपरों के बदले 1500 टिपर उठाए जाते हैं। यही तो मसला है बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कोई लीगल कोई लॉ नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। 15 टिपरों के नाम पे 1500 टिपर निकाले जाते हैं, तो इसमें प्रोब होना चाहिए। सिचुएशन जो इलीगली यहाँ पे हो रही है बडगाम में, ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त हर लिहाज से। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माहौल को इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हुआ है। जो हम यहाँ के जो नेचुरल सीन्स थे हमारी, या जो नेचुरल फॉर्मेशन थी हमारी इस सरजमीन की, उसको तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हज़ारों सैकड़ों ट्रकें मिट्टी भर भर के यहाँ से ले जा रही हैं, चुराई जा रही हैं। मैं यूँ कहूँगा कि ये चुराई जा रही है, स्मगल किया जा रहा है इनको। और कानून के शिकंजे में ये लोग अच्छी तरीके से अभी भी नहीं आ रहे हैं। कानून का हालांकि दावा है कि, पुलिस का दावा है कि हम इस पे काबू करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरा ये भी मानना है कि पुलिस की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सैकड़ों हज़ारों ट्रकें दिन दहाड़े और रात को भी ये मिट्टी लाद लाद के शहरों की तरफ या दूसरे इलाकों में जाते हैं, और जो यहाँ की जो सीन्स थे, नेचुरल टोपोग्राफी थी, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। हम चाहते हैं कि इस पे काबू हो और पूरी तरह से जो यहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है, गैर कानूनी तौर जो माइनिंग हो रही है सॉइल की, इसको
को बंद किया जाए ताकि नेचर को बचाया जाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज़। श्रीनगर कश्मीर से मुंशी अर्शद के साथ मैं मंजूर अहमद।